असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि आप 20 मुस्लिम हैं, आप मदरसास पर जो एक्शन ले रहे हैं तो वो भी एंटी हिंदू है। हमें अगर एंटी मुस्लिम वो बोलता है, मैं भी उनको एंटी हिंदू बोलता हूँ। ये फंस गया सी है। Subscribe to my channel. हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। तो ये जाटू से शकल के दिखने वाले आदमी को तो आप लोग जानते ही होंगे। मुसलमान अब देखिए, को तो अब आप देखो, अब आप वही कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। ना हम तो आप करते हिंदू हैं। मुसलमान ना, हम कर तो रहे करते हैं। उसमें क्या डाउट है? सो गाइस, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ये है हमारे असम के सीएम डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा, जो कि 10 मई 2021 को असम के पहली बार सीएम बने थे और दूसरी बार 2026 में बने हैं। और इनका क्वालिफिकेशन पीएचडी है और ये एक भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। ये तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया गाइस। अब आइए इनका डेवलपमेंट दिखाता हूँ असम में। मैं अपोजिशन का एक पार्टी का प्रेसिडेंट बनके और एमएलए बनके मैं चीफ मिनिस्टर को बार-बार बता रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर जी, हर अफेक्टेड फैमिली को 10 लाख रुपया कंपनसेशन दे दो। जिसका जमीन खत्म हो गया उसके लिए एक बीघा करके जमीन भी दे दो। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने बोला कि 15,000 रुपीस देगा। 15,000 से ये जिसका घर पूरा खत्म हो चुका, प्रॉपर्टी पूरा खत्म हो चुका, 15,000 15,000 रुपया से क्या होगा? सो गाइस, हमने असम का डेवलपमेंट और असम के लोग क्या बोल रहे हैं वो सब देख सुन लिया, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब टॉपिकों पे बात करने के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी के फेवरेट टॉपिक को उठा लेते हैं बात करने के लिए। यस गाइस, अगर आपको नहीं भरोसा है तो आइए हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ इंटरव्यूज देखते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि आप 20 मुस्लिम हैं, आप मदरसास पर जो एक्शन ले रहे हैं तो वो भी एंटी हिंदू है। हमें अगर एंटी मुस्लिम वो बोलता है, मैं भी उनको एंटी हिंदू बोलता हूँ। ये फंस गया सी है। सब बराबर। नहीं, वो कहते हैं आप जस्टिस की तरह एक्ट कर रहे हैं। क्या आरोप टीचर पर है, जाकर आप बुलडोजर चलवा रहे हैं मदरसा पर। लोग अगर खुद चलाते हैं तो मैं क्या करूँ? अगर लोग खुद बोलते हैं मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था कि ये अभी मदरसा नहीं है, इसलिए यहाँ में अल कायदा खाओ माँ कसम का कार्यालय बना था, इसको हम लोग तोड़ देता हूँ कि मैं जाके मना करूंगा नहीं तोड़ो बोल के। सो गाइस, ये देखने के बाद मुझे एक चीज कंफर्म हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी उसके मंत्री हैं, उन्हें बस 2 ही टॉपिक याद रहता है बात करने के लिए। अगर उनसे आप डेवलपमेंट के बारे में पूछे तो या तो वो हिंदू मुस्लिम करेंगे या तो पक्ष विपक्ष करेंगे। बस यही आता ही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। जैसा कि आप चचा का नेक्स्ट वाला इंटरव्यू देख लीजिए, वो सिर्फ पक्ष विपक्ष के बारे में बात करेंगे उसमें क्या डाउट है? विपक्ष कहता है आप 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले नहीं आपने। 15 लाख आपने वादा किया 2 करोड़ नौकरी का वादा, कहते हैं पूरा नहीं। मैं बोलूंगा, मैं कभी कांग्रेस में था, अभी मैं भूल भी चुका हूँ। गिद्दी वाली घटना आपको चुभ गई है? वो नहीं, जितना बार वो बिस्कुट उठे थे उठाते थे, राहुल वाज स्माइलिंग एट देम। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको कांग्रेस ने इतना बढ़ाया, इतना कुछ दिया, इतना बनाया और आपने नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। देख रहे हो गाइस, इस इंटरव्यू में इन दोनों में से किसी ने अभी तक एक बार भी देश के डेवलपमेंट या आसाम के डेवलपमेंट के बारे में बात किया नहीं। क्योंकि गाइस, एक तरफ बीजेपी का दल्ला बैठा हुआ है, एक तरफ माधुरी एक गोदी मीडिया बैठी हुई है, तो डेवलपमेंट के बारे में कैसे बात होगा? ये लोग गाइस सिर्फ यही बात कर सकते हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। कांग्रेस को नुकसान करवाना आज हर भारतीय का कर्तव्य दायित्व है। सोनिया गांधी के से ज्यादा इस देश में तानाशाही करने का आजादी किसको मिला है? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? और राहुल गांधी से लगता है आपकी निजी खुन्नस है। कोई निजी पर्सनल एनमिटी है। अभी कांग्रेस में तानाशाही चल रही है या अभी कांग्रेस डेमोक्रेटिक हो गई है? खरगे जी का इलेक्शन जो हुआ है वो चुनाव से हुआ है, तो राहुल कभी पीएम बन पाएंगे? बन सकता है पाकिस्तान में। सो गाइस, आपने देख ही लिया होगा हमारे बीजेपी के महान दल्ले का इंटरव्यू, और अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी कैसी है और उसके मेंबर्स लोग कैसे हैं। यस गाइस, और आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि बीजेपी का माइंडसेट कैसा है। I mean, पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे मेंबर्स एंड उसके नेता लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करते थे या फिर राम मंदिर के बारे में बात करते थे,
किसी भी पॉडकास्ट या किसी भी इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन फिर बीच में जब जनता उनसे काम पूछने लगी तो पक्ष विपक्ष करने लगे कि विपक्षी ने क्या किया था, उनसे ज्यादा हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ऐसा करके वो लोग काम गिनवाने लगे थे। लेकिन अब गेम थोड़ा सा उल्टा कर दिया उन लोगों ने। अब भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट यही है कि अब लोगों को जाति पाति में बांटो, जैसे कि ST/SC अलग है, जनरल अलग है, OBC अलग है, और सारे लोगों के लिए कानून भी अलग बनाए जा रहे हैं। और ये सब इसलिए किया जा रहा है गाइस क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो कभी कम न हो और लोग उन्हें वोट देते रहे अंधभक्तों की तरह। जैसा कि आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा गाइस कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो ये सारा चीज मोदी जी हैं तो इसलिए मुमकिन हो रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के जाइएगा। बाय, लव यू।